हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है। फ्री फायर में OB46 का अपडेट होने वाला है और गाइस अब तक तो अपडेट हो चुका है और इस वाले अपडेट में बहुत सारे कैरेक्टर्स की एबिलिटी में चेंज किया गया है। इनफैक्ट कुछ कैरेक्टर्स की एबिलिटी को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है, यानी कि उस कैरेक्टर्स में रिवर्क किया गया है। तो गाइस आज मैं आप सभी को उन सब कैरेक्टर्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी एबिलिटी इस अपडेट में चेंज हुई है। और मैं आपको बता दूं कि इस वाले अपडेट में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। मैं कैरेक्टर चेंजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे चेंजेस किए गए, लेकिन गाइस मैं आपको इसमें केवल कैरेक्टर एबिलिटी के बारे में ही बताऊंगा। गाड़ी स्टार्ट कर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पर उससे पहले अगर आप लोग मेरी वीडियो को पहली बार आए हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपको मन कर रहा होगा तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना, और इतना सब कर रहे यार तो एक शेयर भी कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स बिगिन। तो गाइज हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है ओरियन। तो गाइज OB46 वाले अपडेट से पहले जब आप लोग ओरियन की एबिलिटी को ऑन करते थे तो गाइज आपको 200 क्रिस्प एनर्जी लगता था, यानी कि ईपी। और गाइज ओरियन बनने के बाद गाइज आप लोग का जो मूवमेंट स्पीड रहता था वो गाइज 20% रिड्यूस हो जाता था और आप लोग 3 सेकंड तक ओरियन बनते थे। लेकिन गाइज अब से OB46 वाले अपडेट के बाद से जब भी आप लोग ओरियन को बनोगे तो गाइज आपको 200 क्रिम्सन एनर्जी लगेगा, जैसा कि पहले भी लगता था। और ओरियन बनने के बाद गाइज जो आपका पहले 20% मूवमेंट स्पीड रिड्यूस होता था अब वो 20% से घटकर 10% हो गया है, यानी कि अब आप लोग ओरियन बनने के बाद पहले से 10% ज्यादा मूवमेंट कर सकते हो। तो ओरियन की एबिलिटी में केवल छोटा सा बफ किया गया है, बस इसके मूवमेंट स्पीड को बढ़ा दिया गया है। हालांकि मूवमेंट स्पीड बढ़ने से क्लच निकालने में आप सबको आसानी होगी, क्योंकि आप लोग पहले से ज्यादा मूवमेंट कर रहे होगे इस अपडेट में। और अब हमारा सेकंड कैरेक्टर है के कैरेक्टर। और गाइस इस वाले अपडेट में के की एबिलिटी में थोड़ा बफ किया गया है। तो गाइस जब आप लोग पहले OB46 वाले अपडेट से पहले जब आप लोग के को यूज करते थे और जब आप लोग के को ईपी मोड में स्विच करते थे, उसके बाद गाइस आपको के कैरेक्टर हर 2 सेकंड में 3 ईपी देता था। और के की एबिलिटी का जो सर्कल बनता था वो गाइस 6 मीटर का होता था, और गाइस के अपने पास 250 ईपी तक रिस्टोर कर सकता था। लेकिन गाइस अब से यानी कि आज से OB46 वाले अपडेट के बाद से जब भी गाइस आप लोग के की एबिलिटी को ऑन करोगे और उसको ईपी मोड में स्विच करोगे तो ऐसे में गाइस के अब से आप सभी को 1 सेकंड में 3 ईपी गेन करके देगा। और गाइस ये पहले 2 सेकंड में 3 ईपी गेन करके देता था, लेकिन अब ये 1 सेकंड में 3 ईपी गेन करके देगा। और साथ ही गाइस पहले के का जो सर्कल होता था वो गाइस 6 मीटर का होता था, लेकिन अब से एक्सटेंड होकर के 15 मीटर हो गया है। और बाकी के की एबिलिटी सेम होने वाली है बिफोर OB46 अपडेट। तो गाइस ये बहुत ही अच्छा अपडेट किया गया के कैरेक्टर में। और अब जो हमारा थर्ड कैरेक्टर होने वाला है उसका नाम है ज़ेन कैरेक्टर। और लिटरली इसकी एबिलिटी में बहुत ही बड़ा चेंज किया गया है, क्योंकि इसकी एबिलिटी को रिवर्क कर दिया गया है। और मुझे पता है कि आप लोग इसकी एबिलिटी को सुनकर बहुत खुश होने वाले हो, और अगर आप लोग खुश हुए होंगे तो गाइस एक सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाना। सो गाइस ज़ेन की ओल्ड एबिलिटी थी कि जब आप लोग इसकी एबिलिटी को ऑन करते थे तो गाइस आपको 60 टेम्पोररी एचपी मिलता था 12 सेकंड के लिए। और अगर उस 12 सेकंड में कोई एनिमी आपको डैमेज करता था तो गाइस पहले आपका जो टेम्पोररी एचपी है वो खत्म होता था। और साथ ही अगर आप लोग उस 12 सेकंड में खुद को हील करने का ट्राई करते थे तो आपको 75% ज्यादा हीलिंग इफेक्ट देखने को मिलता था। लेकिन गाइस अब से OB46 वाले अपडेट के बाद से जब भी आप लोग जेन की एबिलिटी ऑन करोगे तो गाइस ऐसे में आपको 60 शील्ड पॉइंट मिलेगा, और ये शील्ड पॉइंट गाइस आप सभी को 12 सेकंड के लिए मिलेगा, जो पहले भी मिलता था। और अगर इस 12 सेकंड में आप लोग किसी और एनिमी को नॉक कर देते हो तो गाइस आपको फिर से 60 शील्ड पॉइंट मिल जाएगा, और फिर आपका जो ड्यूरेशन टाइम है वो गाइस रीसेट हो जाएगा। और ऐसा ही गाइस आपके साथ पर नॉक होता रहेगा। आप लोग जितने एनिमी को नॉक करोगे उसके हिसाब से गाइस आपको शील्ड पॉइंट मिलेगा, और ड्यूरेशन टाइम भी आपका रीसेट होता रहेगा। तो गाइस जेन की एबिलिटी की हेल्प से आप लोग गेम में पूरा तबाही मचा सकते हो, क्योंकि इसकी एबिलिटी OB46 वाले अपडेट के बाद बहुत एडवांस हो गई है। और अब जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है उसका नाम है डीबी कैरेक्टर। और गाइस डीबी की एबिलिटी में बहुत बड़ा बफ किया गया है। अगर आप लोग इसकी एबिलिटी का अच्छे से यूज कर लेते हो तो गाइस आप लोग एनिमी के साथ बहुत इजीली रश कर सकते हो, और रशिंग के टाइम पे आप लोग एनिमी को टपका भी सकते हो। तो अपडेट से पहले डीबी की एबिलिटी थी कि जब आप लोग डीबी से गेम प्ले करते हो तो ऐसे में आप सभी के गन का एक्यूरेसी 50% इंक्रीज होता था, और फायरिंग के समय आपकी जो मूवमेंट स्पीड होती थी वो गाइस 30% होती थी। लेकिन अब से OB46 वाले अपडेट के बाद से आपके गन की एक्यूरेसी बिल्कुल सेम रहेगी, लेकिन फायरिंग करते हुए जो आपका मूवमेंट स्पीड पहले 30% था अब वो 50% हो गया है। मतलब गाइस जब से अगर आप लोग फायरिंग करते हुए अपने जॉयस्टिक को इधर उधर मूव करोगे तो आप लोग ज्यादा फास्ट मूव कर सकोगे। और हाँ, वैसे भी ठीक अपडेट होने वाला है। और अब जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर होने वाला है उसका नाम है लुकेटा कैरेक्टर। और यह जिसकी भी एबिलिटी में रिवर्क किया गया, यानी कि इसकी भी एबिलिटी को भी पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। तो अपडेट के पहले जब आप लोग लुकेटा को यूज करते थे और अगर आप लोग एक एनिमी को किल करते थे तो ऐसे में जो आपका मैक्सिमम एचपी है वो 25 इंक्रीज होता था, और डबल किल करने के बाद आपका मैक्सिमम एचपी 50 इंक्रीज होता था, यानी कि आपका मैक्सिमम एचपी 250 तक हो जाता था। लेकिन अब से OB46 वाले अपडेट के बाद से जब आप लोग एक किल करोगे तो गाइस आपको 25 शील्ड पॉइंट मिलेगा, और पहले आपको एचपी मिलता था वही आपको शील्ड पॉइंट मिलेगा। और डबल किल करने के बाद आपको 50 शील्ड पॉइंट मिलेगा, जो कि पहले आपको 50 एचपी मिलता था, लेकिन अब
कम 50 शील्ड पॉइंट मिलेगा। तो गैस इस अपडेट में बस इसकी एबिलिटी में रिवर्क कर दिया गया है, पहले एचपी को शील्ड में कन्वर्ट कर दिया गया है। और अब जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर होने वाला है उसका नाम है मारो कैरेक्टर। और मारो से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमारे गेम में एक न्यू कैरेक्टर आई है जिसका नाम है लीला कैरेक्टर, और लीला की भी एबिलिटी ओपी होने वाली है। और अगर आपको इसका एक बेस्ट कॉम्बिनेशन चाहिए तो गैस आप लोग कमेंट करके बताओ। तो सिंपली मारो की एबिलिटी इस अपडेट में बफ किया गया है। तो गैस ओल्ड मारो की एबिलिटी थी कि आपसे इनेमी जितना दूर होता था इनेमी को 25% तक का डैमेज ज्यादा लगता था, और अगर उस इनेमी के ऊपर मार्किंग लगा होता था तो गैस उस इनेमी को 3.5% ज्यादा डैमेज लगता था। लेकिन गैस अब से अपडेट के बाद से जब आप लोग मारो की एबिलिटी को यूज करोगे और इनेमी से आपका डिस्टेंस बहुत दूर है तो इनेमी को 25% तक का डैमेज पड़ेगा, और साथ ही अगर इनेमी के ऊपर मार्किंग लगा होगा तो उस इनेमी को 5% ज्यादा डैमेज पड़ेगा मार्किंग के कारण, जो कि पहले 3.5% था लेकिन अब 5% हुआ है। तो इस पर ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं हुआ है। और अब जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है उसका नाम है एंटोनियो कैरेक्टर। और गैस ओबी 46 अपडेट के बाद एंटोनियो ही ऐसा इकलौता कैरेक्टर है जिसकी एबिलिटी को नर्फ किया गया है, यानी कि घटा दिया गया है। तो सिंपली जब आप लोग एंटोनियो की एबिलिटी पहले यूज करते थे तो गैस आपको 30 शील्ड पॉइंट मिलता था, और वो जो शील्ड पॉइंट है वो गैस एक बार पूरा खत्म होने के बाद 10 शील्ड पॉइंट पर सेकंड होता था, यानी कि एक सेकंड में 10 शील्ड पॉइंट आपको मिलता था। लेकिन गैस अपडेट के बाद से आप सभी को एक सेकंड में 5 शील्ड पॉइंट मिलेगा। मुझे पता है आप सभी को समझ में नहीं आया होगा तो मैं फिर से आप सभी को बता रहा हूँ। तो पहले एंटोनियो का शील्ड पॉइंट खत्म होने के बाद एंटोनियो 10 शील्ड पॉइंट पर सेकंड रिकवर कर रहा था 3 सेकंड के लिए, यानी कि एक सेकंड में 10 शील्ड पॉइंट लाता था और 3 सेकंड में 30 शील्ड पॉइंट लाता था। लेकिन गाइस अब से इस अपडेट के बाद से एंटोनियो आप सभी को एक सेकंड में 5 शील्ड पॉइंट रिकवर करके देगा और 6 सेकंड में आपको 30 शील्ड पॉइंट देगा। और पहले ये 3 सेकंड में 30 शील्ड पॉइंट दे रहा था लेकिन अब से ये 6 सेकंड में 30 शील्ड पॉइंट देगा। तो गाइस इस अपडेट में एंटोनियो का जो रिकवरिंग रेट है उसको गैस कम कर दिया गया है। तो गैस ये है वो सारे कैरेक्टर जिसकी एबिलिटी में एडजस्टमेंट किया गया है। और अगर कुछ छूट गया तो गैस मैं आप सभी को शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगा, क्योंकि वीडियो गैस बहुत ज्यादा लंबा हो गया है। तो गैस अगर आपने वीडियो को यहाँ तक वॉच कर लिया तो गैस प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपका मन कर रहा होगा तो गैस सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ।